जी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? नमस्कार सर, आ गुड रही है इवनिंग आवाज? सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी। धीरज शर्मा। जी यस भाई, सर। आप फर्स्ट टाइम लॉगिन ही हुए या पहले भी कभी कोई क्लास ली है? सर सीसीए ने किया था मैंने पहले। धीरज, अच्छा, ऑफिस में आके जो किया था शाम में। हाँ एन सर, आई हाँ बिल्कुल। एन यस आई सी सर। में थे आप? एन आई सी में थे? यस सर, यस सर, अभी भी वही हूँ सर। गुड। और मोहम्मद फराज कौन है? फरहाज। सर मैंने भी ऑफलाइन किया था, सीसीए ने भी। अच्छा, अगर धीरज के साथ ही किया था? जी जी, ऑफिस आते थे ना हम तीन दोस्त। अच्छा, तो तुम लोगों ने तो फिर फिजिकली करना था, तो फिर बीच में डिले क्यों हो गया? सर मैंने वो पूछा तो बहुत दिन तक, एक महीने तक क्लास ही शुरू नहीं हुई। अब हाँ, हमारे सेमेस्टर आ गए हैं 28 तारीख से। तो फिर तो नहीं अब बस करोगे? ये है कि वो दोनों तो एकदम नहीं कर पाएंगे सेमेस्टर के बीच में। मैं है कि अगर वीकेंड हो रहा है तो वीकेंड कर लूंगा। अच्छा, और चलिए। मतलब अगर जैसे 19 दिसंबर को ख़त्म है, अगर आसपास फिजिकल बैच शुरू होगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा एकदम। अच्छा, वही मसला है, सबके टाइमिंग अलग अलग हैं, अब क्या कर सकते हैं। जी, वो 1.5 महीना मैं सर से ये पूछता रहा कि सर क्लास हो रही है तो हुई नहीं शुरू। हम तो और फिर अवेलेबल थे भाई, हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं उसके अंदर। नहीं, हम मैं तो हाँ बैठे वही नहीं। है, और लोग नहीं थे अवेलेबल, इस चक्कर में हुआ है। सचिन कुमार अकेले कौन है को। भाई? वही सचिन। सर मैं हूँ सचिन। अच्छा, क्या किया आपने? हमारे से पढ़ा है पहले? फर्स्ट टाइम लॉगिन किया आपने? तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ आपसे। अच्छा, पहले सीसीएनए कर चुके हैं? जी सर, सीसी ने किया हुआ मैंने। सीसीएनए किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सी सर मैंने आई थिंक 15-16 साल पहले किया था अपने सीसीएनए। कैरियर। जी, कैरियर के स्टार्टिंग में। अच्छा, और उसके बाद सीसी ने वो सीसीआई कोलैबोरेशन ये सब किया हुआ है। तो फिर दोबारा अब मैं सीसीएनपी क्यों कर रहे हैं जब कर चुके हैं अब तो? मैं यूसी से निकल के सर मुझे अब वापस से डेटा और सिक्योरिटी डोमेन में काम चालू कर रहा हूँ, तो हम्म। इसलिए वापस से डे वन सीसीएन सीसीएनपी राउटिंग स्विचिंग इंजन सिक्योरिटी ये प्लान है सर। अच्छा, मेरा प्रोफाइल सबके सामने है, जो जो मैंने किया हुआ है, कहाँ का काम किया है, क्या किया हुआ है, क्या कर रहा हूँ। सीसीएनपी का जो कैरिकुलम हम लोग डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है पहले कि पढ़ा कौन रहा है और पढ़ा क्या रहा है। सिस्को क्या करवाती है क्या नहीं करवाती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या पढ़ा रहे हैं, कितने पैसे का पढ़ा रहे हैं, ये हम यहाँ दिखाना चाहते हैं सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बाद में होता है कि ये आपने ये नहीं कराया और आपने वो छोड़ दिया, बाकी लोग दूसरे क्या करा रहे थे, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है दूसरे क्या करा रहे हैं और क्या नहीं करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं वो आपको शो करना चाहते हैं। हमारे जो कंटेंट्स हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दी, हमने नाम इसको इंटरप्राइज दिया है। हमारे जो टर्म्स हैं जो हम शुरू करेंगे, सीसीएनए में हम डिस्कशन करते हैं कि इफ़ वी हैव द मल्टीपल पाथ टू रीच एट द डेस्टिनेशन एनआईडी, तो वहाँ पर तीन कंपोनेंट होते हैं, एलएम, एटी और मैट्रिक। इनका क्या रोल है हर एक प्रोटोकॉल्स में, आज हम इसको स्टैटिक राउटिंग के अंदर कवर करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिक राउटिंग में ये कैसे फंक्शन करता है, बाकी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहीं पर हम रूट टैगिंग और रूट फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे, बट ये रूट पॉइजन का जो कॉन्सेप्ट है ये डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के साथ है। ऑटो समरी स्टैटिक राउटिंग में नहीं होती है, मैनुअल समरी हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग के अंदर। पीवीआर और आईपीएसएलए तब होगा जब हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे। वीआरएफ एक अलग कॉन्सेप्ट है, एमपीएलएस के साथ में होगा। बीएफडी का अलग कॉन्सेप्ट है। ये टर्मोलॉजी हमने लिखी तो हैं सारी, ये इसलिए लिखी हैं कि हर एक प्रोटोकॉल्स में यूज़ होंगी, लेकिन आज के डिस्कशन में एलएमईडी मैट्रिक और स्टैटिक राउटिंग और उसके बाद राउट टैगिंग और राउट फिल्टरिंग करेंगे। यानी हमारा जो क्लास है ये एक्चुअल हम क्लास दे रहे हैं, ना कि आपको बहलाने के लिए कोई क्लास दिया जा रहा है। स्टैटिक राउटिंग में इतने तरह के रूट्स हैं जिनका हम डिस्कशन आपके साथ में करेंगे।
स्टैटिक के बाद हम EIGRP शुरू करेंगे। EIGRP में जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे मेंशन हैं सारे के सारे, बट ऐसा लगता है कि शायद ये CCNA में ही सारे पढ़े हैं। बट CCNA में हमने थ्योरेटिकल अवेयरनेस तो लिया है, लेकिन उसका जो है प्रैक्टिकल सिर्फ हम इतना करते हैं CCNA में कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द EIGRP, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे टेबल देखी जाए। यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक लैब हम कंडक्ट करेंगे। जितने भी टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, हर टॉपिक की एक लैब बनती है CCNP के अंदर। जो ये डार्क कलर में लिखा हुआ है, ये हर एक प्रोटोकॉल में आपको मिलेगा, और जब सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे तो हम ये पढ़ेंगे। ये जो चीज़ है एड्रेस फैमिली, ये 2018 में आई है, 2018 में। और इसको ऐसे मान के चल रही है 100 में से तकरीबन एक बंदा ये भी जानता होगा, क्योंकि क्लाइंट साइड पर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये ISP साइड पर डिप्लाई किया जा रहा है। तो एड्रेस फैमिली एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब सारे हम प्रोटोकॉल्स पढ़ लेते हैं, जिसको हम ट्रेडिशनल बोलेंगे, उसके बाद फिर एड्रेस फैमिली में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। ये OSPF के कंटेंट्स हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। EIGRP के अंदर हमें जो क्लासेस चाहिए होंगी तकरीबन 6 घंटे, हम EIGRP पे पास आउट करेंगे लैब के साथ। थ्योरी का भी, थ्योरेटिकल भी हम ही डिस्कशन करेंगे, लैब भी हम अपने हाथों से करेंगे। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। ड्यूरिंग दी क्लास आपको क्वेश्चंस पूछें जितने पूछ सकते हैं, उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, आपके पोर्टल में डाल दिया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है क्या तरीका है, जो नए हैं वो आमिर सर से डिस्कशन कर लेंगे। OSPF EIGRP से बड़ा प्रोटोकॉल है। इसमें तकरीबन हमें 8 आवर्स चाहिए इस OSPF को कंप्लीट करने के लिए, बट आपको NA का OSPF 100% आना चाहिए, तभी हम यहाँ पे कुछ आपको समझा सकते हैं। BGP भी हमने जो लिया है वो काफ़ी एडवांस लेवल तक लिया है। BGP CCNA में हम 1-2 घंटे पढ़ाते हैं, और यहाँ पे BGP का जो पीरियड रहेगा वो 8 to 10 आवर रहेगा। और सेपरेट BGP किसी ने पढ़ना हो तो 3 महीने का वक्त चाहिए केवल BGP को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये सारा BGP के अंदर है, हर एक टॉपिक जो लिखा हुआ है वो पढ़ाया जाएगा। IP वर्जन 6 का हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, और रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको अप्लाई करेंगे। ये टॉपिक भी हमारे पास जो हम डिस्कशन करेंगे। CCNA में आपने सचिन पढ़ रखा है IPv6 के नहीं? नहीं सर, IPv6 नहीं पढ़ा था उस जमाने में। ठीक है। तो IPv6 फिर अगर हमें पढ़ाना पड़ेगा तो 3 घंटे हमें तकरीबन चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए, चूँकि थ्योरी और लैब के साथ में। जी सर। VPN अलग से ही एक टॉपिक है। जितने भी हैं, जैसे GRE तो एक छोटा सा VPN है कि साहब ये ख़त्म हो जाएगा, खैर ये इसमें आपको आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा। लेकिन GRE में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो DMVPN एक तो अलग से एक कोर्स है टोटल, जिसमें तकरीबन 1.5 मंथ लगता है। और यहाँ पे जब देंगे, जाहिर सी बात है, राउटिंग के मॉड्यूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वी विल प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन के टर्मिनोलॉजी क्या होती है, तो इसकी भी लैब होगी, यहाँ पर भी लैब होगी, GRE की भी लैब होनी है। और जो इसके अंदर VRF का कॉन्सेप्ट आएगा MPLS से पहले, MPLS के अंदर भी हमने बहुत सारा कवर करने की कोशिश की है। MPLS अलग से तकरीबन 3 महीने का कोर्स है, बट यहाँ पे फिर भी हमने आपको VRF के बाद MPLS स्टैटिक रिप OSPF BGP यहाँ पे कराने की कोशिश की है। हमने अपना सिलेबस यूनिक तरीके से बनाया है, क्योंकि सिस्को ने बहुत सारे पेपर कोड कर दिए। 2012 में सेपरेट पेपर होता था BGP का जब मैंने दिया था, और 2012 में ही MPLS का एक सेपरेट पेपर होता था। अब सिस्को ने इन सारे टुकड़ों को तोड़ दिया। इसी तरीके से BCSI राउटिंग का पेपर होता था, और BCMSN स्विचिंग का पेपर होता था। यानी हर एक कैंडिडेट स्पेसिफिक कोर्स करने के बाद उसका मास्टर हो जाया करता था। अब सिस्को ने किया क्या, पेपर अगर हम देखें फ्रॉम दी 2005 टू से अगर देखें,
तो क्या कोई नया, आपको 15 साल हो गए कि 15 साल में कोई नया प्रोटोकॉल आया है, सचिन? 15 साल में कोई नया प्रोटोकॉल आया है आज तक? सुना है कोई? जी भी सचिन। सर राउटिंग स्विचिंग में पूछ रहे हैं आप? जी, राउटिंग की बात कर रहा हूँ। कोई कोई नहीं सर, मेरी मेरी जानकारी में उस समय में पढ़ते थे ये बीजीपी, एजीआरपी, ओएसपीएफ। सब यही था। उसने सब वही कितनी था। बार पेपर चेंज किया है? हर 6 महीने में पेपर कोड चेंज है। तो जी बेसिकली जी जी आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लूटा जा रहा है। स्विचिंग जी के जी। अंदर एक टाइम था, 2009 में चेंज किया गया था। उससे पहले इसके अंदर आईपी टेलीफोनी एक सब्जेक्ट होता था, इसके अंदर क्यूएस एक सब्जेक्ट होता था, इसके अंदर यस मल्टीकास्ट एक सब्जेक्ट होता था। इन यस सबको उठा के यस। अलग पेपर बना दिया। और करेक्ट जितना बीजीपी था, बीजीपी का अब कोई सेपरेट पेपर है ही नहीं। नो बडी कैन जी टेक द क्लास सेपरेटली ऑन द बीजीपी बिकॉज देयर इज नो पेपर ऑफ द एमपीएलएस एंड बीजीपी। अब उन्होंने क्या किया, सबके टुकड़े कर दिए, इसके भी एबीसीडी कर दिए, इसके भी एबीसीडी कर दिए, और सब अलग से एक पेपर बना दिया। इसका ए भी यहाँ डाल दिया, इसका ए भी यहाँ डाल दिया, इसका ए भी यहाँ डाल दिया, इसका ए भी यहाँ डाल दिया। अब कौन सा पेपर करोगे अब? तो मैंने अपना स्ट्रेटेजी अलग रखा हुआ है। जो भी समझदार बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, जो पढ़ा लिखा हो कायदे का, क्योंकि पेपर तो पास होना एक अलग दूसरा डिफरेंट पैटर्न है, आपको पता है। या तो आप रट्टाफिकेशन से पेपर देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डम्प, और यू आर गिविंग द मनी टू समबडी, वो आपकी जगह बैठ के करता है। दोनों में बात बराबर है। एग्जामिनेशन पैटर्न चाहे सीसीएनए का हो या अप टू दी सीसीआई लेवल तक का हो, बिना डम की मदद से तो हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। ठीक बिल्कुल बोल रहा सर। हूँ सचिन, कि झूठ बोल रहा हूँ? डेफिनेटली सर, यही मार्केट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये मार्केट सर्टिफिकेशन इज प्रैक्टिस। समथिंग एल्स। ठीक है, सर्टिफिकेशन अलग यही चीज है। है, और इन डेप्थ नॉलेज अलग अब चीज है। यही चीज़ हम 2005 में स्टूडेंट को बताते थे, पेरेंट्स साथ में आते थे तो बड़ा वो, उनको अचंभा होता था। मैं जी, ये पैटर्न है, ये कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि रियलिटी ट्रुथ यही है। सीसीएनए करने के बाद बच्चे को नॉलेज तो होगी, लेकिन बिना पेपर कोड के उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकता। दैट इज़ द पैटर्न। तो हम केवल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम ये भी कवर्ड करेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ों जो जो चल रहा है इंडस्ट्री में, एटलीस्ट हर एक का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। आईपी सेक भी डाल दिया, और एड्रेस फैमिली को हमने सबसे बाद में लिया हुआ है, क्योंकि एड्रेस फैमिली ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है। क्योंकि जो कमांड आप चलाते हैं उस कमांड में सब उल्टा पुल्टा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें हम तकरीबन लेंगे 2 दिन लेंगे, क्योंकि इसमें आप जब ये EIGRP OSPF करते हो तो बट आप यहीं पर ही बोल दो सर आज बस करो, बहुत हो गया। क्योंकि सब जितना हमने पढ़ा था ऐसा लगता है कि सभी बेकार था वो, क्योंकि सब कुछ नए कमांड यहाँ पर है। और इसके लिए मुझे खुद अपने सामने एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, क्योंकि कमांड जिगजैग हैं बहुत। क्योंकि इसके कमांड वैसे नहीं है जो आपने किए हुए हैं, क्योंकि एड्रेस फैमिली में चला गया। एड्रेस फैमिली में VRF भी होगा, एड्रेस फैमिली में आपके पास नॉन VRF भी होगा, वर्जन 4 भी होगा, वर्जन 6 भी होगा। तो एक एक राउटर पे कई कई तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। ट्रेडिशनल के साथ काम कर रहा है, VRF के साथ में काम कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसी पेपर के अंदर हमने स्विचिंग भी डाल दिया, कुछ इंट्रोडक्शन। क्योंकि सीसीएनए में जो पढ़ के आते हैं, पता है कि लोग कितना पढ़ के आते हैं और कितना पढ़ाते हैं। तो हमने वीलान और VTP, इंटर वीलान राउटिंग, चूँकि इंडस्ट्री में यूज़ होना है, पोर्ट सिक्योरिटी होना है, रिडंडेंसी में ये यूज़ होना है, स्पैन ले लिया, VACL ले लिया, प्राइवेट वीलान और ईथर जनरल, ये टॉपिक हमने स्विचिंग के भी डाल दी। तो हमने इसके अंदर 3 4 चीज़ों को कवर किया है। राउटिंग को कवर किया अपने इस पेपर में जो हमने बनाया, हमने स्विचिंग की कुछ कवर किए, हमने MPLS को कवर किया, ठीक है, और हमने उसको आपके पास जो एड्रेस फैमिली है उसको भी कवर किया। तो ये हमारा करिकुलम है। ना हमने इसके आगे पढ़ाना है ना इसके पीछे पढ़ाना है। ठीक है जी। तो जो भी ज्वाइन करेंगे, कोई हमारे से बहस ना करे सर जी फला वो पढ़ा रहे हो, फला जो वो पढ़ा रहा है। ठीक है जी। आपको पेमेंट लेने से पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। जो भी क्लासेस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा 24/7। वो आपके पास रहेंगी 1 साल तक, 1 ईयर तक आपका एक्सेस आपके वीडियो का रहेगा आपके पास। और 1 साल में कई बार अगर CCNA के बैचेस चलते हैं, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड है। तो आप जो है उन बैचेस को दोबारा से भी हमारे साथ में लाइव कर सकते हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट हो गया कि 1 साल तक आपको अपनी वीडियो का एक्सेस है। पूरे साल में अगर CCNA के 4 बैच भी चलते हैं तो आप फिर फ्री ज्वाइन करो। लैब का जो एक्सेस है, लैब का एक्सेस आपका रहता है केवल कोर्स ड्यूरेशन तक, जब का आपका कोर्स चलता है, और 1 महीना और एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमारा जो क्लाउड है वो labhub.cloud पे सारी लैब्स आपके पास होंगी। ये आपके पास पोर्टल आ जाएगा, इसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और आपका
यहाँ से फिर लैब शुरू हो जाएगी। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि हर एक प्रोटोकॉल्स में काम आएंगे। हमारा जो डिस्कशन रहेगा टू वे रहेगा, आपकी तरफ से भी सवाल जवाब होने चाहिए और यहाँ से भी, ठीक है जी। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। पहली चीज़ है राउट सिलेक्शन कंपोनेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राउट सिलेक्शन कंपोनेंट्स तीन होते हैं, एक एलएम होता है, एक एडी होता है, एक मैट्रिक होता है। जी बताओ भाई, क्या क्या फ़र्क है तीनों में, क्या क्या होते हैं? एलएम कितने बिट का होता है? जी भाई, बोलो भाई। सर धीरज और 32 बिट फरहान। का। 32 बिट का होता है। एलएम 32 बिट्स का होता है। और हाईएस्ट प्रीफर होता है कि लोएस्ट प्रीफर होता है धीरज? अरे बोलो भाई। लोएस्ट प्रीफर होगा सर। फिर कैसे काम चलेगा, लोएस्ट प्रीफर होगा? जी भाई सचिन। हाँ नहीं सर, नहीं आइडिया। नहीं याद है। मुझे सर यही याद है कि रॉड सिलेक्शन के लिए आई थिंक बीजीबी पे हॉप डिपेंड करते हैं, बस एक वही आई थिंक सिलेक्शन मेथड मुझे याद है, बाकी ये एलएमएडी नहीं है मुझे पता सर। एलएम तो सीसीएन में पढ़ाया ही नहीं जाता, पहली चीज़ तो ये है। हमें ये पढ़ाया जाता है बेवकूफ़ों की तरह कि जिसमें कम राउटर होंगे वहाँ से जाएंगे बस। करेक्ट, ये नंबर ऑफ हमारे हॉप्स जी। दादा और पोते के हिसाब चला रहा है एजुकेशन में, जो कि गलत है। जी। लॉन्गेस्ट मैच फुल फॉर्म है, 32 बिट का होता है, हाईएस्ट प्रीफर होता है। इसकी रेंज लाई करती है /0 से लेके /32 तक। और चाहे स्टैटिक राउटिंग हो चाहे डायनेमिक राउटिंग हो, हर एक में एलएम का मतलब लॉन्गेस्ट मैच ही है। और हम इसको बोल सकते हैं बिट्स ऑफ नेटवर्क, यानी जो भी आपके पास नंबर है उसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं। वर्जन 4 में कितनी बिट्स होती हैं आईपी की? आईपी एड्रेस थर्टी की टू। कितनी बिट होती हैं? 32 बिट होती हैं। 32। ठीक है जी। तो 32 में से कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, ये लॉन्गेस्ट मैच डिस्प्ले करता है। एडी कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ADMINISTRATIV, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितने बिट का होता है भाई एडी? जी भाई, एडी होता है 8 बिट का। ठीक है जी। रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से लेके 255 तक। लोएस्ट वैल्यू प्रीफर होती है ना कि हाईएस्ट। लोएस्ट वैल्यू प्रीफर की जाती है। ठीक है जी। और स्टैटिक की अगर हम बात करें, स्टैटिक की एडी कितनी होती है? 1। आरआईपी की एडी कितनी होती है? 120। ओएसपीएफ की एडी कितनी होती है? 110। EIGRP की एडी कितनी होती है? 90 होती है। किसके लिए? इंटरनल के लिए। ठीक है जी। 170 किसके लिए होती है? एक्सटर्नल के लिए। और 5 किसके लिए होती है? समरी के लिए। IBGP की एडी कितनी होती है?
200। ईबीजीपी की कितनी होती है? 20। एक प्रोटोकॉल और भी होता है, IS-IS, इसकी होती है 115। तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए जब हम राउट सिलेक्शन की बात करते हैं, तो ठीक है जी। ठीक है सर। मैट्रिक की बात करते हैं। मैट्रिक, हर ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं, LM और AD, ये हर प्रोटोकॉल में कॉमन है, 32 बिट का ही है, 8 बिट का ही है, बट हर एक प्रोटोकॉल की मैट्रिक अलग है। ईच प्रोटोकॉल हैव डिफरेंट मैट्रिक वैल्यू, उसकी मैट्रिक वैल्यू डिफरेंट होती है। स्टैटिक में क्या होती है मैट्रिक? स्टैटिक की मैट्रिक क्या होती है? जी भाई। नहीं पता सर। जी भाई, दिन क्या नाम है, फरहान और क्या नाम है, धीरज, क्या होती है भाई स्टैटिक की वन सर। मैट्रिक? क्या? हाँ हाँ जी। वन। अरे वन कैसे, फिर याद क्या किए, कैसे NP पढ़ाएंगे तुम्हारे को? वन तो AD होती है। हाँ जी फरहान, फरहान नाम है, क्या नाम है? जी सर, याद हाँ। नहीं। हाँ जी, क्या होती है? सर याद नहीं। तो फिर अब बताओ, ये जवान बंदों को याद नहीं, बूढ़ा आदमी बता रहा है तुम्हारे को, ये तो खुद तो शर्म आनी चाहिए, पढ़ाया है लिखवाया है सारा, ऐसे कैसे काम चलेगी फिर? ये तो कोविड का मसला है कि मैं क्लास ले रहा हूँ, नहीं तो मैं क्लास थोड़ी लेता हूँ। कोविड ना हो तो मैं टेस्ट लेता था CCNP का, कर क्लास लेने के लिए 2.5 घंटे का मैं टेस्ट लेता हूँ बंदों का, जब वो पास कर लेते हैं तो मैं NP शुरू करता हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि कोविड में क्या किया जाए। स्टैटिक का जो मैट्रिक है वो ज़ीरो होता है। OSPF का मैट्रिक क्या होता है? जी भाई। सर कॉस्ट होती है, वो निकालनी पड़ती है, क्या फॉर्मूला क्या जो बताया फार्मूला था होता है? उसका। बैंडविथ अपॉन कुछ था सर। अब बताओ, वो दो नहीं करना चाह रहे हैं, आप करना चाह रहे, तो आपको आपने कितना याद करके रखा हुआ है? 150-200 पन्ने भरवाएं, दोनों की कॉपी देख लो जाके, फिर तो कैसे काम चलेगा? मतलब CCNP में आप चाहते हो मैं कॉस्ट निकालना सिखाऊं तुम्हारे को जाके? हम्म। अब तो सीरियस होना चाहिए, अब कुछ तो दिल बहलाने वाला काम है भाई। कैसे काम चलेगा भैया, ऐसे कि थोड़ी पढ़ाई कर पाएंगे हम। हमें तो बोरियत के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं ऐसे फिर। ठीक, वन में हम कैसे पढ़ाएं? EIGRP की मैट्रिक क्या होती है? जी भाई। एक सेकंड सर। सर ये 10⁻8 BPS और बैंडविड्थ। बैंडविथ जी। ठीक है। जी भाई, EIRP की मैट्रिक क्या होती है? ये होती है 256 मल्टीप्लाइड बाय बैंडविथ प्लस डिले। BGP क्या होती है? BGP की होती है एट्रीब्यूट्स। ये पढ़ेंगे BGP में क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स। LM, आपके पास LP एट्रीब्यूट होता है, मैट्रिक भी L एट्रीब्यूट होता है, वेट भी एट्रीब्यूट होता है। ये क्या होते हैं देखेंगे जब जाके हम लैब परफॉर्म करेंगे तो 3 पैरामीटर हैं, AD है, मैट्रिक है, और LM है। ऑर्डर जो होगा ये ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन होता है।
पहले एलएम देखते हैं। अगर एलएम कॉमन है तो टाई हो गया तो हम एडी देखते हैं, अगर ये टाई हो गया तो हम फिर ये देखते हैं। अगर हम इसको तीनों चीज़ों को टेस्ट या वेरीफाई करना चाहते हैं राउटिंग में, तो राउटिंग जो होती है वो दो तरह की राउटिंग होती है। एक होती है स्टैटिक राउटिंग, वन इज़ द स्टैटिक routing, another is the dynamic routing। स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे राउट्स होते हैं। स्टैटिक राउट होता है, डिफ़ॉल्ट राउट होता है, फ्लोट राउट होता है, बैलेंस राउट होता है, समरी राउट होता है, होस्ट राउट होता है, अल्टरनेटिव राउट। इतने तरह की राउटिंग होती है जो आपको आपने आज तक किसी किताब में भी नहीं पढ़ी होगी हैं। हम जर्नली स्टैटिक और डिफॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में ही खुश हैं। हम्म, डायनेमिक राउटिंग में बहुत तरह की होती है। आरआईपी के थ्रू भी की जाती है, ओएसपीएफ के थ्रू भी किया जाता है, ये आईजीआरपी के थ्रू भी किया जाता है, आईएस-आईएस के थ्रू भी और बीजीपी के थ्रू भी। हम जो डिस्कशन करेंगे ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी और बीजीपी का करेंगे, जो हमने अपने करिकुलम में लिखा हुआ है। हम चलते हैं स्टैटिक राउटिंग की तरफ। स्टैटिक राउट, R1 R2, क्योंकि सीसीएन आप सारे पढ़ चुके हैं, हम सिनारियो डिस्कशन कर रहे हैं और आप अपना लैपटॉप में इन सिनारियो को टेस्ट करोगे। ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ जब शुरू होगा तो फिर मैं आपको हाथ के हाथ लैब अपने हाथों से खुद कराऊंगा। इनको आपने खुद टेस्ट करना है। कहीं आउटपुट गलत आती है तो आप मेरे को स्क्रीन शेयर करेंगे। दो इंटरफेसेस हैं, कुछ भी इंटरफेस हो सकते हैं। 12.115/30 एंड 12.116/30, और लेट्स से 21.115/30 एंड 21.116/30। वो 12/21 है। लेट्स से हम यहाँ पर जाना चाहते हैं 192.168.100.0, ये एनआईडी है। और यहाँ का जो आईपी एड्रेस है, लेट्स से वो 33/24 है। अगर हम चाहते हैं स्टैटिक राउट अप्लाई करना तो क्या सिंटैक्स होगा? R1 से कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे आईपी राउट जहाँ हम जाना चाहते हैं, इस नंबर की एनआईडी क्या होगी? दिस वन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेटवर्क आईडी लिखेंगे। mask/24 होगा। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? दो रास्ते हैं, नेक्स्ट स्टॉप क्या लिखें? ये भाई इंटरफेस F0 या F1 इंटरफेस। कौन सा नेक्स्ट स्टॉप डालें? ये डालें कि ये डालें? कोई सा भी डाल सकते हैं। कोई से भी डाल सकते तो अगर हमने ये रूट लिखा है तो ये स्टैटिक राउट है। अगर हम चाहते हैं कि
फ्लोट राउट लिखें तो फ्लोट राउट के लिए हमें क्या करना होगा कि डायग्राम विल रिमेन दी सेम। फ्लोट राउट के लिए R1 के ऊपर आपने दो राउट्स लिखने होंगे। IP राउट 192.168.100.0 and masking is 3 times 255.0। एक तो नेक्स्ट ऑप आपने 12116 लिखा और दूसरा ये सिंटैक्स सेम रहेगा और ये 21116 हो जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि दो जो लिंक थे उन दोनों लिंक्स के अंदर ऊपर वाला जो लिंक्स है ये हम चाहते हैं प्राइमरी लिंक बने और नीचे वाला बैकअप लिंक बने, तो जिसको प्राइमरी लिंक बनाना चाहते हैं उस पे हम कोई भी वैल्यू ईडी की सेट नहीं कर रहे। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 1 होगी और बैकअप लिंक में हमने यहाँ पे लेट से 5 लिख दिया। नेक्स्ट हॉप के बाद ये वैल्यू डिस्प्ले करती है किसको, ईडी को। तो यहाँ पर जो हमने ये रूट्स लिखे हैं ये लिखे हैं हमने क्या, फ्लोट राउट। अगर आप R1 में कमांड चलाते हैं शो IP राउट तो कौन सा रूट राउटिंग टेबल में डिस्प्ले होगा। शो IP राउट स्टैटिक लिखते हैं तो विच राउट विल डिस्प्ले इनटू द राउटिंग टेबल। जी भाई, कौन सा रूट सर डिस्प्ले होगा। प्राइमरी वाला होगा। वहाँ लिखा होगा S 192.168.100.0/24 AD1 मैट्रिक्स 0 एंड द नेक्स्ट ऑफ विल बी 116। अगर हम इस लिंक को डाउन कर देते हैं या वो डाउन हो जाता है तो इन दैट केस राउटिंग टेबल में हमारा जो ट्रैफिक होगा वो नीचे से जाएगा, तो ये आपके पास डाउन हो जाएगा और उसकी जगह पर S 192.168.100.0/24 और ये 5/0 एंड 21116 ये डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर ये लिंक अप आ जाता है, ये लिंक अप आ जाता है, अप हो जाता है, तो इन दैट केस फिर ये टेबल से निकल जाएगा और फिर राउटिंग टेबल में यही डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आ रही है भाई जो कहा जा रहा है, क्लियर है। इफ वी हैव दी बस एक more than one links to reach at the same destination and ID और उसमें एडी जो है दोनों ही पाथ की डिफरेंट हो, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, then the route which have the lowest AD value that will be present into the routing table और ट्रैफिक वहाँ से जाएगा जो कि प्राइमरी पाथ होगा। प्राइमरी पाथ कौन सा बनेगा वो राउट सिलेक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। राउट सिलेक्शन प्रोसेस ये कहता है पहले हम LM चेक करेंगे, इफ़ LM इज़ कॉमन देन लोअस्ट AD के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज़ दी LM, LM ये है जो हमने लिखा है, दैट इज़ दी LM। यहाँ पर डेस्टिनेशन NID इसका भी सेम है, दैट इज़ दी DNID। तो इफ़ वी हैव दी सेम टारगेटेड NID तो उसका हम LM चेक करते हैं, इसका भी LM 24 है और इसका भी LM 24 है। तो इफ़ बोथ दी राउट हैव दी सेम LM देन यू विल चेक दी AD वैल्यू। तो AD वैल्यू इसका लोएस्ट है, इसका हाईएस्ट है, देन दिस राउट विल प्लेस्ड इनटू द राउटिंग टेबल। If this link goes down, then automatically R1 will inject the backup path into the routing table and the traffic will move through the backup path. If the primary links will comes up, तो क्या होगा, सेकंड वाला पाथ डाउन हो जाएगा और ऑटोमेटिक रूट निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली प्राइमरी इंजेक्ट हो जाएगा। कोई सवाल किसी का यहाँ पर, एनी क्वेश्चन। सर एक चीज, हम्म। सो फ्लोटिंग राउट समझ में आया, ठीक है। उसमें आपने ऑन द बेसिस ऑफ एडी हम्म। आपने दो राउट डाल दिए और ओके। सेकेंडरी लिंक के अक्रॉस आपने इसकी एडी वाली 5 डाल दी। हम्म। उसके बाद में आपने बोला कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है एलएम है हम्म। मेट्रिक,
तो एलएम दोनों का सेम है 24 24, तो एलएम ये सबनेट मास्क होता है? नॉट श्योर एक्चुअली। जनरली तो जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे माइंड में सेटअप हो चुका है कि इफ somebody इज आस्किंग कि भाई अगर इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ द क्लास सी जिसकी रेंज 192 से 223 हो, इट मींस बिलोंग्स टू क्लास सी। तो अगर कोई पूछता है इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि भाई ये सबनेट मास्क होगा। तो ये आंसर तो ठीक दे रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पीसी के अंदर भी जब टीसीपी आईपी विजार्ड को आप ओपन करते हैं, जहाँ आप आईपी डालते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? आईपी, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क, गेटवे। फॉर भाई गेटवे। अब जब यहीं सबनेट मास्क लिखा है तो इसका मतलब सबनेट मास्क ही होगा। तो ये गलत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है कि अगर आप क्लास सी के नंबर की जब सबनेटिंग करते हो तो उसका भी मास्क आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। तो फिर उसके मास्क को क्या कहेंगे आप? हम्म। जब आप सबनेट करते हैं तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द नंबर 199.10.20/24। if you want to divide this network into two equal parts, or let's say four equal parts, देन नंबर ऑफ सबनेट्स जो बनेंगे कितने बनेंगे, क्योंकि सबनेटिंग तो हम आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहे। /26 दूसरा सबनेट बनेगा, दिस वन 64/26 तीसरा बनेगा, 199.10.20/26, और फोर्थ बनेगा 199.10.20/192/26। ना द क्वेश्चन इज दैट इस नंबर का ये है क्लासफुल नेटवर्क, दैट इज नोन एज क्लासफुल नेटवर्क। इसका जो मास्क है इसको मैं डिफ़ॉल्ट मास्क कहता हूँ, ना कि मैं इसको सबनेट मास्क कहूँगा। आप जो भी कहें, बिल गेट्स आप जो भी कहें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इसको डिफ़ॉल्ट मास्क नहीं कहें, मैं तो डिफ़ॉल्ट मास्क कहूँगा, ठीक। मैं सबनेट मास्क इसको कहूँगा जो मैंने यहाँ निकाला है, /26। ये जो मास्क है, ये मास्क किसके लिए है? इस टुकड़े के लिए है जो आपने टुकड़ा किया है, आपने 4 पार्ट किए हैं। इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का जो मास्क होगा, यानी ये अगर नेटवर्क है, अगर ये नेटवर्क है, अगर ये नेटवर्क है, तो ये क्या होगा? ये सब नेटवर्क होगी सबनेट। कि नहीं होगी? करेक्ट। तो जब सब नेटवर्क होगी, ये बड़ा टुकड़ा है तो छोटा टुकड़ा होगा, तो इसका जो मास्क है वो ये है। इस मास्क को मैं कहता हूँ कि भाई ये सबनेट मास्क है। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई टर्मिनोलॉजी ये है, बाकी किसी के लिए कुछ भी टर्मिनोलॉजी हो। तो यहाँ पर आप चाहें हम इसकी बात करें, ये भी एलएम ही है और ये भी एलएम ही है, क्योंकि एलएम की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? /0 से /32 32। तक। ठीक जी। तो अगर कहीं जाने के लिए इफ़ वी हैव द मल्टीपल पाथ टू रीच एट द सेम डेस्टिनेशन एंड आईडी, एंड इफ एल एम इज सेम, then the selection of the best path will be based ईडी। on the AD value. Then lowest AD path will be placed into the table and the traffic will use that path if that link goes down. सेकंड जो एडी वैल्यू बेस्ट होगी, ट्रैफिक उससे जाएगा। और अगर प्राइमरी लिंक अप आ जाता है तो फिर बैकअप लिंक टेबल से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, और प्राइमरी लिंक का जो पाथ है वो टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन क्या एक चीज एलएम के और। बेस? जी बोले। ये तो समझ में आ गया सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा राउट का। हम्म, लेकिन जब वापस से लिंक अप आएगा, हम्म, उस टाइम पे हम्म। ऑटोमेटिकली ये आई मीन एंट्री निकल जाएगी। जी। और उस मैकेनिज्म में बोले। ये सब प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है, इसमें कुछ अकल लगाने की जरूरत नहीं है हमको, राइट? कैसे वापस से नहीं, प्राइमरी लिंक अप आ रहा है? ये वैसे ही है कि घर में आपने अगर
पावर कनेक्शन ले रखा है, और अगर लाइट भाग जाए, इन्वर्टर आ जाएगा। 4 घंटे के बाद आए, तो क्या हो, घर में अंधेरा हो जाएगा। हम्म तो क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगवा लेते हैं। हम्म तो जब हम्म, लाइट भागती है तो क्या इन्वर्टर का बटन ऑन करना पड़ता है या स्विच हो जाता है खुद? नहीं, ऑटोमेटिक है वो। हो जाता है। और लाइट आती है तो फिर इन्वर्टर कट रहता है। वापस से मेन सप्लाई आ जाती है। ठीक है। तो समटाइम्स जो यूपीएस हैं, इस तरह क्या नाम है, ऐसे हैं कि भाई उसमें डिले है थोड़ा सा, तो कंप्यूटर बंद हो हम्म जाते हैं, तो फिर हम उसमें यूपीएस वाला पार्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। जी 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 बहरहाल बैकअप पे तो जा ही रहा है, और प्राइमरी पे आ जाते हैं। अदरवाइज बैकअप पे ही जी चलता सर। रहे तो फिर तो लाइट का यूज़ ही नहीं होगा। फिर एक दिन आएगा, हम्म इन्वर्टर बंद हो जाएगा, राइट हम्म। ना। अगर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो फ्लोट करते हैं वो तो फ्लोट हम इसके बेस पर करते हैं, एडी के बेस पर ही कर रहे होते हैं। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि फ्लोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एलएम भी की जा सकती हो, फॉर एग्जांपल? ये दो रास्ते हमारे पास हैं। 12 1 1 5, यहाँ मास्किंग कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपको लेकर जा रहा है उसकी मास्किंग कितनी है। 21 1 1 6, लेट्स से यहाँ पर एक आईपी एड्रेस है 199.10.20 33 24। अगर मैंने दो राउट्स लिखे, आईपी राउट 199.10.20 32 and 255 एंड लेट्स से एक काम करते हैं, यहाँ पर इसकी जगह पर हम 1 करते हैं, और यहाँ 0 कर लेते हैं। अगर मैं इसकी मास्किंग 2 to 4 करूँ तो क्या किसी को कोई एतराज़ होगा? मैंने लिखा आईपी राउट, ये नेटवर्क आईडी, इस नंबर की एनआईडी हो गई। मैंने मास्किंग ये लिखा है, जबकि यहाँ पर ये है। क्या सही लिखा है मास्किंग, या गलत लिखा है? आई थिंक ये तरीका हो सकता होगा, आई बिलीव। बट आइडियली जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो जो सामने 24 से वही आता है, हम्म। तो ठीक है। तो जर्नली हमें क्या सिखाया जाता है, वो जो सामने मास्क है, दैट मास्क यू विल पुट हियर, ये हमें सिखाया जाता है। जबकि जब आप पिंग करते हैं यहाँ से, तो क्या पिंग करते वक्त किसी ने मास्क डाला है आज तक? आप ऐसे ही पिंग करोगे ना, अगर इसको पिंग करना होगा तो। करेक्ट। तो क्या आपको पता है कि उसका मास्क क्या होगा? आप जो अपनी वेब मशीन से कोई स्पेसिफिक वेब पेज एक्सेस करते हो, तो क्या उसका कोई आईपी होता होगा कि नहीं होता होगा? वट एवर URL यू आर टाइपिंग इन ब्राउजर, उसका कोई आईपी एड्रेस होता होगा। यस सर। डेफिनेटली हर स्टैटिक एक का आईपी। एक आईपी एड्रेस होता है। तो पहली चीज तो आपको उसका आईपी नहीं पता, चलो आईपी पता लग गया आपको उसमें देख के, सीएमडी के अंदर। तो क्या आपको पता है कि उसने मास्क क्या डाला हुआ वहां पे अपने यहाँ पे? मालूम है आपको? नहीं नहीं नहीं। नहीं, पता ही नहीं है। तो फिर क्या मास्क रखा जाए? तो हमें अगर आईपी एड्रेसिंग ढंग से आती है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है कि भाई यहाँ पहुंचने के लिए हमें इस आईपी को ऐसे नेटवर्क आईडी के अंदर लेकर आना है जिसमें ये आईपी आ जाए। करेक्ट। तो क्या, किस सबनेट में कॉल कर रहे हैं जी। अगर हम देखते हैं तो इसमें .1 से लेके कहाँ तक आता है, .30 तक, क्योंकि इसमें ब्लॉक साइज कितना आ रहा है इसके अंदर?
ब्लॉक साइज कितना है भाई इसके अंदर? तो इसके अंदर ब्लॉक साइज कितना है? तो अरे बताओ 32 भैया, सर। जिन्होंने पढ़ा है वो तो बताएं, हमारे से पढ़ा है कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं। धीरज और क्या नाम है, 32 सर। फरहाज। 32 ब्लॉक साइज है। 32 आईपीस की है इसमें। ठीक है, 32 ब्लॉक साइज है, 0 से लेके 31 तक। 0 NID, 31 BID, इतने वैलिड IP एड्रेस है, राइट? जी। तो अगर यहाँ पर डेस्टिनेशन पर चाहे एक से लेकर और यहाँ तक भी IP हो, तब भी हम इस रूट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मान के चल लें कि यहाँ एक IP अगर 65 हो जाए, तो क्या इस रूट के थ्रू जा सकता हूँ मैं? आई थिंक नो। नो। ये तो इसका तो रूट है ही नहीं हमारे पास ना। हमारे पास तो इसमें रूट यही आता है। और हमारा जो क्वेश्चन था वो तो LM के ऊपर था, कि हम LM को देखना चाहते हैं कि LM जो है हाईएस्ट प्रीफर होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक रूट मैंने ये लिख दिया, and दूसरा रूट मैंने लिखा IP रूट 199.10.20.0, एंड मास्किंग लिखा 255 255 255 252, एंड नेक्स्ट हॉप इज दिस वन। एक का नेक्स्ट ऊपर डाला, एक का नीचे डाला है। एक में LM कितना है? 24। 27 है कहाँ पर, इसके ऊपर। और दूसरे का LM कितना है? 30। वहां का क्या डजेंट, क्या मुझे नहीं पता वहां पे कितना है कितना नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक वहां जाके। मैं तो अपने राउटर से रूट लिख रहा हूँ। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहले तो ये बताओ, क्या दोनों रास्तों में से क्या कोई एक रास्ता ठीक है जाने का, या दोनों ही ठीक है? दोनों ही ठीक है सर। हमने ये देखना है कि हमने जो ये दिया है और हमने जो ये मास्क दिया है, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में टारगेट IP आता है, यानी किसी के द्वारा बताए गए एड्रेस के अंदर क्या मेरे दोस्त का घर आता है। अब चाहे उसने छोटा एड्रेस बताया हो या बड़ा एड्रेस बताया हो, बात खत्म। अगर कोई ये कहे हमें फ़ोन करके, सर जी NCP आना है, ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ पर है, तो एक को तो हम बता दें कि भाई जो है आप चले जाओ कहाँ पर, ओखला चले जाओ। दूसरा कोई फ़ोन करे, उसको बोलें कि भाई जामिया नगर में अबुल फजल चले जाओ। और तीसरे को कहें कि भाई जामिया नगर में अबुल फजल के अंदर वो जो सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है वहाँ चले जाओ। और ये तीनों जो एड्रेसेस हैं आपने ही अलग अलग फ़ोन से किए हों, हमें नहीं पता कि तीन लोगों ने अलग किए हैं एक ने किए हैं, तो कौन से एड्रेस से आना पसंद करोगे? ज्यादा प्रिसाइज है। वो झूठा हो सकता है या नहीं? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हो सकता है। क्या आप वहां से देख रहे थे जब मैंने एड्रेस बताया कि मैं कौन सा एड्रेस बता रहा हूँ? मैं तो था भी नहीं वहाँ पे। तो हम जी। बाय डिफ़ॉल्ट उस एड्रेस को प्रीफर करते हैं जो हमें ज़्यादा क्लोजनेस दिखाई देता है, क्लोज टू दी डेस्टिनेशन दिखाई देता है। बट हो सकता है कि वो गलत हो, बट हमारा ट्रैफिक तो चल देगा ना वहाँ से। हम तो जी। दाखला लेने के लिए चल देंगे ना, वो तो जाके पता लगेगा डेस्टिनेशन पे, इस यहाँ पे तो इस नाम का कोई ऑफिस ही नहीं होता था। ठीक है। तो ऐसे ही इन केस ऑफ दी स्टैटिक राउटिंग के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो ब्लाइंडली काम करता है। जो हाँ। आपने लिख दिया वो पत्थर की लकीर है उसके लिए। हाँ। अगर यहाँ से ये नेटवर्क टूट जाए, तो क्या R1 की टेबल से ये दोनों रूट निकल जाएंगे? नहीं। नहीं। हार्ड कोडेड है। लेकिन अगर ये डायनेमिक होता तो निकल जाते, राइट? क्योंकि यस। यस। डायनेमिक के केस में हमने डाला ही नहीं होता, इसने खुद बनाया बताया होता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। और जब ये जाता तो बोल देता आई एम लीविंग नाउ।
मैं जा रहा हूँ, अपनी टेबल से निकाल देना, कोई याद बाकी मत रखना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ जब दोनों ही रास्तों से जा सकते हैं, हम एक बार ये रास्ता डाल के देख लें, ट्रैफिक यहाँ से जा रहा होगा, इसको सस्पेंड कर दें या बंद कर दें, हम देखेंगे रास्ता ये वाला भी ठीक है, या ना दोनों टेस्ट हो गए। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट इफ बोथ रूट आर configured into the R1, which route will display into the routing table when you will apply the command show IP route static? Tell me. If you have configured both the route, IP route 192.168.20.0 masking is 27 bit, और IP route 191.10.20.0 masking is 30 bit. Which route will placed into the routing table? जी भाई। आई थिंक सेकंड सेकंड वाला 252। जी भाई, बाकी क्या रहा है? सेकंड वाली रहेगा सर। सर सेकंड वाला। अब आप जितनों से भी पूछोगे, 1,000 लोगों का सर्वे करोगे, तो 1,000 के 1,000 जो है यही आंसर देंगे जो आप दे रहे हो। ठीक है जी, एक अगर दे भी दे तो क्या फ़ायदा, वो भी 1,000 ही हो गए हैं जी। क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया, हमें कभी पढ़ा ही नहीं गया। तो याद ये रखना है कि वेन एवर द डेस्टिनेशन NID इज सेम, अगर इसकी शक्लें दोनों की सेम है, एग्जैक्टली हैं जी, 199 199 10 10 20 20 00, एंड if we have the different LM, then all route will placed in routing table। बात समझ में आ रही है? सारे ये, दिखेंगे। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ यही पत्थर की लकीर है, ठीक है, ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, दिन रात यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो सारे ही रूट राउटिंग हम जो पढ़ते हैं, बेस्ट राउट होगा, बेस्ट राउट होगा, लेकिन जब टेस्ट नहीं करते हो तो यही नजर आएगा। तो इफ वी हैव दी सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, अगर ये सेम हो और एलएम अलग अलग हो, देन ऑल पाथ विल प्लेस इनटू द राउटिंग टेबल, बट व्हेन यू विल सेंड द ट्रैफिक, it will follow the path that have the LM30। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जो कहा जा रहा है? राउटिंग टेल में दोनों होंगे, लेकिन रूट किस ट्रैफिक किससे जाएगा, जिसकी मास्किंग 30 होगी। जी भाई, आई थिंक याद करना है, रटना है। आपने बोला था लॉन्गेस्ट मैच इसलिए 30 होगी जी एलएम में। जी, एलएम के ओके। अंदर, एलएम का मतलब हाईएस्ट एलएम पाथ 30 हो गया, जिसमें ज़्यादा हम्म। नेटवर्क की बिट्स होंगी। इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 का, उसमें 32 का, 32 उसमें से 30 बिट फिक्स्ड है, यानी मुझे देखना है, जिस बंदे को देखना है 2 की पावर 2, यानी 4 मीटर के अंदर ही देखना है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी उसी बंदे को ही ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा कहाँ मिलता है? 32 मीटर के दायरे में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम्म। ये मिल रहा है हमारे को 0 से 3 के बीच में, और ये किससे मिल रहा है? 0 से 31 के बीच में। बात समझ में आ रही? यानी यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, यहाँ क्राउड कम है। मोर स्पेसिफिक। तो जहाँ से मोर स्पेसिफिक है वहाँ से जाएगा। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल की यही थ्योरी है, चाहे वो ओएसपीएफ हो, चाहे एआईजीआरपी, जब एलएम की बात आएगी तो सब ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है जी ना? तो हमने देख लिया कि अगर इस टारगेट पे जाना हो तो ये भी काइंड ऑफ फ्लोट कर रहा है टू दिस स्पेसिफिक आईपी के लिए, और ये जो पीछे जो फ्लोट हम पढ़ कर आते हैं, ये फ्लोट पूरी ही एनआईडी के लिए था। पहला वाला भी 0 से लेके 255 के लिए है, या 1 से लेकर 254 के लिए है, और नीचे वाला भी होली नेटवर्क के लिए है। बट यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक की बात करें, केवल एक आईपी की, तो फॉर दैट आईपी एड्रेस ये दो रूट एज ए फ्लोट की तरह हमें एक्ट करवा रहे हैं।
बट राउटिंग टेबल में दोनों मौजूद हैं, ट्रैफिक एक से जाएगा, बट इन दैट फ्लोट जो पीछे डिस्कशन किया गया है, इफ एल एम इज सेम, एडी इज डिफरेंट, देन ओनली दैट पाथ विल प्लेस इनटू द राउटिंग टेबल दैट हैव द लोएस्ट एडी पाथ। ठीक है जी, चलूँ आगे, बात समझ में आ गई? जी सर। अगर मुझे कहा जाए कि दो रास्ते हैं एंड 12 1 1 5 है, 6 है, 20 1 1 5 है और 20 1 1 6 है, एंड वी हैव, लेट्स से, ए मशीन एंड लेट्स से बी मशीन। यहाँ का एड्रेस लेट्स से 254/24 है, ये 1 है, और ये .2 से लेकर यहाँ पे .253 तक मशीनें मौजूद हैं। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि फॉर दिस पीसी जब कभी भी ट्रैफिक आए तो वो इस रास्ते को प्रीफर करे, बट एक्सेप्ट दैट इफ यू आर गोइंग टू दिस वन, तो वो इस रास्ते को प्रीफर करे। अगर ट्रैफिक आ रहा हो, इफ द ट्रैफिक इज कमिंग, रिक्वेस्ट आ रही हो 192.168.100.1 के लिए, ये पूरा नेटवर्क 100.0 का है, 1 के लिए, अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो इसका ट्रैफिक भी नीचे से चला जाए, क्या करना चाहिए बताओ? टास्क समझ में आ गया? यस सर। We have the two path to reach at this network segment, and there is one host or one server. We want if both links are up, if the request is coming for this host or specific server, then this path will used. If the traffic is coming from 2 to 253, then this path will use. If the request is coming for this PC and this link goes down, then this will move to this one, and if this links comes up तो ये फिर इसी से जाए। क्या करना चाहिए बताओ जरा, रूट सर लिखवाओ, पीछे की तरह दो रूट लिख देंगे। लिखवाओ लिखवाओ लिखवाओ। जैसे पीछे लिखा था सर, एक लिख देंगे वन के लिए, अरे तो वन से जाएगा। लिखवाओ, लिखवाओ तो सही, बोलना नहीं है, लिखवाना है। हाँ सर। आईपी रूट चलो लिख दिया, अब आगे बोलो। करनी और कथनी दोनों में क्या होता है, अंतर होता है कि नहीं काफी होता? फर्क। तो बस आप करनी कर रहे हो, कथनी कहाँ कर रहे हो? हैं? आई थिंक 192 आईपी रूट 192.168.100.0 168 100। .0। मास्क। मास्क सर आप इसमें 24 के डालोगे, 255 ठीक है चलो डाल दिया, आगे नेक्स्ट अब बोलें क्या करने का है। फराज, क्या था इसमें? जी भाई, बोलें भाई, कौन जी। बोल रहा है? बोलो भाई, फराज क्या नाम है? जी सर। बोलो क्या हो गया? सर इसके लिए तो मतलब नेक्स्ट हॉप ये वाला ही बना देंगे कि ये मशीन के लिए जाना है अगर। अरे तो क्या डॉट लिखूं, जैसे वन बोलो यार, मैं तो कलम चलाऊंगा। हाँ, तो 12.1.6 लिखेंगे। अच्छा लिख दिया, और बाकी क्या लिखूं? आईपी दूसरे रखो, के क्या लिखूंगा? दूसरे के लिए वही 192 वन अच्छा, सिक्सटी एट हंड्रेड फिर अब इसका मास्क। नहीं, ऊपर वाले के पास थोड़ा छोटा कर देंगे, 255.0 नहीं आएगा, इसका बड़ा आ जाएगा सबनेट। अच्छा क्या कर, तो
अब वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। हम्म, तो आई थिंक लास्ट टाइम आपने 27 किया था, 24 की जगह, यहाँ क्या या करूँ उससे भी फिर? छोटा। यहाँ क्या करूँ? जीरो लिखूँ? नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा। नीचे ऊपर वाला? वाला, ऊपर वाला सबमिट हम ज्यादा श्रिंक कर देंगे, ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा कर देंगे। वो करेंगे कैसे, वो मैं बता नहीं पा रहा एक्चुअली। हम्म, सर ऊपर वाला अगर छोटा करेंगे तो लास्ट में 252 लिख दिए, जो 30 हो जाएगा हाँ, वो। 252, 252 कर दो चाहे, हाँ जी। ठीक है चलो। और नीचे नीचे जीरो वाले को, आएगा सर। नीचे जीरो। वाले में जीरो ही रहेगा हाँ, क्योंकि वो करेक्ट करेक्ट, दो- बड़ी रेंज कवर करनी है हमें, करेक्ट। तो फिर बट फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जब ये लिख दिया तो ये जीरो से लेके तीन, जीरो तो लगा नहीं सकते आईपी को, ठीक है ना? लेकिन डॉट टू और डॉट थ्री के लिए भी ऊपर वाला रास्ता जाएगा। तीन तक तो आ ही रहे ना इसमें। यस सर। डॉट डॉट से ही आ रहा है हमें, डॉट टू की रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये और तो वन वन तक चाहिए केवल। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम डालते हैं होस्ट राउट। क्या डालते हैं? होस्ट राउट। होस्ट राउट की मास्किंग ऑलवेज 32 बिट होती है। पीसी पे तो 32 अच्छा, नहीं पड़ेगा, बट रूट में मास्किंग कितनी लिखेंगे? 32। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। एग्जैक्ट टाइप ही आएगा, एग्जैक्ट टाइप ही आएगा, ठीक है। डॉट वन। तो इफ बोथ लिंक अगर प्रेजेंट है तो ड्यू टू दी एल एम, यहाँ एल एम कितना बन रहा है? 32। या एल एम कितना बन रहा है? 24। 20 अब चूंकि हम इसको यहाँ पर, जो एल एम का फंडामेंटल होता था वो तो ये था कि भाई दोनों की डेस्टिनेशन एनआईडी क्या हो, सेम हो। क्या यहाँ पे डेस ये एनआईडी और ये एनआईडी सेम है? आंसर इज नो। यहाँ पे हम इसको एज ए एनआईडी ट्रीट कर रहे हैं। तो हम्म यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एनआई उस पे तो जा ही नहीं रहा। ये किस पे जा रहा है आपके पास? कि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द एलएम पर चला जा रहा है। और एलएम के बेस पे उसको क्या मिल जा रहा है पहले से ही? वो एनआईडी पे न जाके वो स्पेसिफिक होस्ट के लिए रूट लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? यानी अगर A.B.C.D -32 हो तो ऐसे फॉर्मेट को हम होस्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है जी, स्पेसिफिक। तो इसने जब राउटिंग टेबल में देखा तो राउटिंग टेबल में तो ये भी पड़ा होगा और ये भी पड़ा होगा, लेकिन इसमें जो एंट्री आ रही है वो तो /24 में है और इसमें टू दी पॉइंट आ रही है। तो दैट्स वाई उसने क्या किया, इस वाले रास्ते को चूज कर लिया। बट इसका टेक्निकल नाम क्या है? होस्ट राउट। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑन द बेसिस ऑफ दी ये क्या काम हो रहा है इसके लिए? अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो क्या इसका ट्रैफिक नीचे से जाएगा? नहीं। क्यों? जाएगा सर। क्या इसकी एंट्री नीचे वाले में नहीं आती, पूरे में आ हाँ रही है नहीं ना? नहीं, सही सही सही, ऑटोमेटिकली आ रही है। सेकंड डाउट में वो फर्स्ट भी कवर हो रहा है, तो वो फर्स्ट भी फर्स्ट डाउन कवर होगा हो रहा तो। है। लेकिन अगर हम्म दोनों पढ़े तो पहला प्रीफरेंस इसको देगा बिकॉज दिस इज दी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, ठीक है। हम्म, हम्म। तो इसको हम होस्ट तो राउट बोलते हैं जब कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन आईपी की मास्किंग हमारी राउटिंग टेबल में 32 होती है, ठीक है जी। तो ये होस्ट राउट हो गया। ये सबसे ज्यादा कॉमन सिनेरियो देखा है सर मैंने, ये वाला, हाँ, दिस वो वन। तो चूंकि इसलिए किया जाता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लिंक्स है और हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन चल रही है और यूजर्स आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन के ऊपर जो है ट्रैफिक केवल स्पेसिफिक का ही इस एप्लीकेशन का हो, उल्टा सीधा ट्रैफिक ना हो, है, ताकि लेटेंसी वगैरह ना आए। एक मिनट जरा, बाहर कोई है दरवाजे पे, एक जी मिनट की सर। टाइमिंग।
जी, तो हमने डिस्कशन जो किया है अभी तक किस किस का किया है? हमने स्टैटिक राउट का किया है, हमने फ्लोट राउट का किया है, हमने पोस्ट राउट का किया है। एक होता है बैलेंस राउट। अगर हमें टारगेटेड एनआईडी पर जाना हो एंड इफ वी हैव द मोर देन वन पाथ 12 1156 20 1156 और हमें यहीं टारगेट पर जाना है, लेट्स से 100.1/24। तो अगर हम ऐसा लिख दें कि आईपी राउट 100.0 मास्किंग 24 बिट, एक में नेक्स्ट ऑफ डाल दें 6 और दूसरे में सब कुछ सेम रखें और ये 2116। अब क्या हुआ? अब तीनों ही कॉमन हो गए। टारगेटेड एनआईडी सेम है दोनों के अंदर एग्जैक्टली, एलएम दोनों के अंदर 24 है, एडी दोनों की कितनी होगी? 1। मैट्रिक दोनों की कितनी होगी? 0। तो वेन एवर यू विल अप्लाई दी कमांड R1 पे शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, STATIC स्टैटिक, आपको एस से रूट नज़र आएगा, AD1 नज़र आएगी, मैट्रिक 0, 12 11 6 और ये ऐसे नज़र आएगा। मतलब ये दोबारा आपको डिस्प्ले नहीं होगा, आउटपुट कुछ ऐसे होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से ये एस लिखा हो और 192.168/24 लिखा हो, ये दोबारा नहीं लिखा हुआ। सर यानी एक चीज, ये इसमें एस क्या डिनोट करता है? एस का मतलब है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउट है, ओके। चाहे वो किसी भी तरह की राउटिंग हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे बैलेंस हो, ये या स्टैटिक होस्ट हो। राउटिंग का कोड है। ठीक है। या यू कैन हम्म। से इट्स ए राउट FLAG फ्लैग है। ठीक है। वो तो नाम हमने उनके फंक्शन के ऊपर दे दिए, ठीक है नहीं, जी अदरवाइज जी जी। सिंटेक्स कॉमन है। तो यहाँ पे LM भी सेम, AD भी सेम, मैट्रिक भी सेम। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जब LM हाईएस्ट था तो उस रास्ते से प्रीफर हो रहा था, जब AD लोएस्ट थी तो उस रास्ते से प्रीफर हो रहा था। क्या स्टैटिक के अंदर मैट्रिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं सिस्को में? आंसर इज नो। भाई हमने ये तो चेंज कर लिया, हम ये चेंज कर सकते हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं, हम ये चेंज कर सकते हैं, बट ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं जाने के लिए अगर LM और AD सेम हो गया तो मैट्रिक क्या हो जाएगी बाय डिफॉल्ट? कॉमन। अब जब LM भी सेम है, AD भी सेम है, मैट्रिक भी सेम है, तो क्या हो गया? सारे रूट राउटिंग टेबल में आ गए। कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाएगा? लोड बैलेंसिंग। तो अब यहाँ पर ना AD कुछ कर सकती है, ना LM कुछ कर सकता है, ना मैट्रिक। अब यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्विचिंग टेक्निक्स, जिसका डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है। स्विचिंग टेक्निक्स, स्विचिंग टेक्निक्स में पहले 2005-06 की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता था प्रोसेस स्विचिंग। फिर होता था एक फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग को हटा दिया गया, उसकी जगह पे आ गया सेफ स्विचिंग। आज की डेट में दो अवेलेबल हैं, प्रोसेस और सेफ स्विचिंग। दोनों में फ़र्क क्या है? ये तभी काम करेंगी
ये तभी पिक्चर में आएंगी जब एलएम, एडी और मैट्रिक, डेस्टिनेशन, एनआईडी अगर सेम हो, और ये एलएमएडी मैट्रिक उस पे जाने के लिए सेम नज़र आते हों, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो स्विचिंग टेक्निक्स पिक्चर में आएगी। फिर देखा जाएगा विच स्विचिंग टेक्निक्स इज इनेबल्ड, कौन सी इनेबल्ड है। तो इसको कैसे समझा जाए, ये कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स कैसे काम करती है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल दिया करता था जब मेरा ऑफिस नोएडा में था, कि 2000, तकरीबन 2000 नहीं, 94 में मेरा नोएडा जाना हुआ, 1994 के अंदर, 1994 में। वहाँ पे गोल चक्कर होता था, किसी को अगर याद हो तो, या पता ही नहीं, देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने। अक्षरधाम से जब नोएडा की तरफ आते हैं, कभी आए नोएडा की तरफ अक्षरधाम से? हाँ भाई, फराज जी और, सर। सर मैं तो डेली आता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियन ऑयल की एक बिल्डिंग पड़ती है। हाँ सर। हाँ। जी जी। अब वहां पे ऊपर एक फ्लाईओवर बन गया है, राइट साइड में दृष्टि आ गया है, राइट साइड में एचसीएल है, लेफ्ट साइड में अशोक विहार है। 1994 के अंदर हम अपना बैग उठा के NEPZ फेज 2 में जाया करते थे, टेलीफोन ठीक करवा लो, रिपेयर करवा लो, हैं जी। पहले वो टेलीफोन होता था, उसका केबल दबाया तो कॉल ट्रांसफर होती थी, हैं। वो ज़माना था EPAVX का, जिस टाइम पर आपके पास ये फ़ोन तो खैर आए नहीं थे, दिल्ली में फ़ोन ही 95 में आया है, मोबाइल फ़ोन, उससे पहले का ज़माना है। तो अगर उस फेस की बात करें और किसी ने स्पेसिफिक जगह जाना हो, तो ना तो सड़कों पे कोई बोर्ड लगे होते थे। हम क्या करते थे, हम चाहे साइकिल से जाएं, स्कूटर से, हम वहाँ पे एक गोल चक्कर पूछ होता पूछ था के। बड़ा सा, और उस गोल चक्कर के इर्द गिर्द बने होते थे ढाबे, हैं जी। तो यहाँ से अगर हम आ रहे हैं और जाना हमें, एक रास्ता यहाँ है जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो हम रुक कर यहाँ से ढाबे वालों से पूछते थे, भाई यहाँ फला जगह जाना है, कैसे जाना होगा। तो हमारी जो नॉर्मल स्पीड थी यहाँ पे आके शांत हो जाती थी, या हम रुक के पूछते थे। फिर बताता था कि भाई ये सीधा निकल जाओ या यहाँ से यहाँ मुड़ जाओ, ठीक है जी। तो प्रोसेस स्विचिंग के अंदर डिले है। प्रोसेस स्विचिंग ये कहती है कि जब कोई ट्रैफिक यहाँ पे इन होगा, अगर कोई रिक्वेस्ट इन होगी, तो हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा रास्ता प्रीफर किया जाए, ये वाला या ये वाला। यानी यहाँ पे जो ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक यहाँ और यहाँ जाने के लिए, यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है इसको आप CPU मान लीजिए, डिसीजन मेकर मान लीजिए, फिर ये प्रोसेस दे रहा है कि भाई यहाँ चले जाओ कि यहाँ चले, यानी बिना इसके काम नहीं हो सकता है। प्रोसेस स्विचिंग के अंदर हमें अपनी डिवाइस में आज की डेट में कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर जाने के बाद एक कमांड चलाना पड़ता है, नो IP सेफ, क्योंकि सेफ बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होती है। जैसी ये यहाँ पे ये सेफ डिसेबल्ड हो गई, यहाँ पे इसके डिसेबल्ड होते ही इनेबल्ड हो गई क्या, प्रोसेस स्विचिंग। बात समझ में आ रही है? तो प्रोसेस स्विचिंग में इफ वी आर सेंडिंग दी लेट्स से 5 पैकेट्स, 5 अगर पैकेट्स भेज रहे हैं, तो उन 5 पैकेट्स में से पैकेट 1 यहाँ जाएगा, पैकेट 2 यहाँ जाएगा, पैकेट 3 यहाँ जाएगा, पैकेट 4 यहाँ जाएगा, एंड सो ऑन। दोनों रास्तों का यूज़ किया जा रहा है। बट जब ये इस रास्ते पे जाता है तो भी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, जब दूसरा पैकेट आता है तो फिर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है।
फिर तीसरा पैकेट यहाँ जाएगा। एवरी टाइम जितने भी डेटा स्ट्रीम में पैकेट आ रहे हैं, हर एक के लिए राउटर प्रोसेस में इन्वॉल्व होता था, या अगर आप कर दोगे तो होता है। इसलिए सेफ स्विचिंग बनाई गई। सेफ का कहना ये है कि हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रैफिक आएगा तो हम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। जब ट्रैफिक आए तो हम पहले से ही कोई काम कर रहे हों, तो आने वाला ट्रैफिक क्या हो जाएगा और उसको डिले लग जाएगा। तो बेटर इज़ दैट, जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि जब सड़कें बनाई जाती हैं, चाहे ट्रैफिक आए सड़कों पर, चाहे ट्रैफिक ना आए, ठीक, किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं, देखा है आपने? जी भाई। क्या अब आज की डेट में जब आप अक्षरधाम से नोएडा के लिए मुड़ोगे और यहाँ HCL जाना हो, तो क्या किसी से पूछने की ज़रूरत है गोल चक्कर पर? हाँ जी। नहीं सर, साइन बोर्ड लगे रहते हैं। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और एडवांस कर लिया आपने तो अब GPS लगा रखा है। हाँ जी। अब तो सुसाइन बोर्ड से भी और हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अब इन रोड्स के ऊपर ट्रैफिक आने से पहले ही ये डिसाइडेड है कि HCL पे अगर जाना हो तो कौन सा यूज करें। यानी प्री डिफाइंड पाथ है कि HCL के लिए यही लिंक यूज किया जाएगा। यानी सेफ के अंदर प्री डिफाइंड पाथ है। कैसे चेक कर सकते हो कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाएगा? R1 पे एक कमांड चलाकर, शो IP सेफ, देन 192.168.100.0, फिर इसका जो मास्क है वो आप टाइप कर दीजिए। यू विल फाइंड आउट इन द आउटपुट कि भाई वहाँ जाने के लिए हम 192.168.100.0 पे जाने के लिए हम नेक्स्ट हॉप दिस वन यूज़ करेंगे। ये पहले से ही सैफ ने कैलकुलेट करके टेबल में, यानी अभी आपने ट्रैफिक नहीं भेजा है, यू आर नॉट सेंडिंग दी पिंग। बिफोर सेंडिंग दी पिंग, रन दिस कमांड ऑन दिस रूटर एंड यू विल सी दैट वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ से जाएगा, और जब आप वेरीफाई करोगे तो यहीं से ही जा रहा होगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये पहले से लिखा हुआ पार्ट ठीक है। अगर आपको ये दिखाई देता है तो आप इसको शट मार दो, क्योंकि आपके टेबल में ये दिखाई दे रहा है, वो इसी से ही जाएगा जिससे लिखा हुआ है। या आप यहाँ पे डीबग IPICMP कमांड चला दो, या यहाँ पर TRACROUT ट्रेस राउट, देन जो आपका टारगेटेड NID है उसका IP चला दो। तो उस केस में वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि इसका नेक्स्ट स्टॉप ये है। तो सेफ में और प्रोसेस स्विचिंग में फ़र्क नज़र आया। प्रोसेस स्विचिंग में दोनों पाथ से ट्रैफिक जाता है, लेकिन जब ट्रैफिक आता है तो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सेफ के केस में ट्रैफिक के आने से पहले पाथ डिफाइंड हो जाता है और उसी रास्ते से जाता है। सेफ में एक ही रास्ता यूज़ हो रहा है, अगर ये डाउन हो गया तो दूसरा पाथ से ट्रैफिक जाएगा, और दूसरे पाथ से तब तक ट्रैफिक जाता रहेगा जब तक कि वो डाउन ना हो जाए। यहाँ पे स्विचिंग नहीं है, कभी इधर कभी इधर, क्योंकि दोनों ही रास्तों की कैपेबिलिटी सेम है, दोनों का LMAD मैट्रिक सेम है। कोई सवाल यहाँ पे भाई? सर मैं दोबारा से रिविजिट करना चाहूंगा यही डिस्कशन। आई थिंक आपने बैलेंस राउट से टॉपिक चालू किया था, ठीक है? हम्म। यहाँ पे हम लोग ADLM मेट्रिक की सब चीजें सेम है, DNID, राइट? तो वहाँ पे जब ये सब कुछ सेम है, सिर्फ इस सिनेरियो में देन यू सेट की स्विचिंग टेक्निक्स जी, आ जाएगी राउटर का स्टार्टिंग डिसीजन कैसे होगा? अब LMAD मैट्रिक के बेस पे नहीं हो सकता, में। क्योंकि तीनों पैरामीटर करेक्ट। टाई अप हो गए। तो डिसीजन तो मेकर अब या तो ये हम्म, है या ये है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट प्रोसेस स्विचिंग इनेबल्ड होती है, तो नहीं, इसलिए अब है नो अब आई।
अब बाई डिफॉल्ट सेल्फ स्विचिंग इनेबल्ड होती है, पहले होती थी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो ये मतलब अभी हमको ये नो आईपी सेफ अभी डालने की जरूरत नहीं पड़ती इस टाइम पे, बाई ऐसा? डिफॉल्ट सेफ इनेबल्ड होती है। आज की डेट में, ओके। नो आईपी सेफ करते ही प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। सो बाय ऐसा कोई कमांड नहीं है डिफॉल्ट, प्रोसेस स्विचिंग का, कोई कमांड अलग से हो। जी। बाय डिफॉल्ट सेफ इनेबल्ड आती है, और प्रोसेस पे जाना हो तो फिर नो आईपी सेफ कर देंगे, और ऐसा जो बोल रहे सेफ है वो केवल सिस्को का कॉन्सेप्ट है, सिस्को हो? एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। बाकी में वही चलता है, प्रोसेस और फास्ट स्विचिंग। यानी बाकी में ये नॉन सिस्को में चलती है, अच्छा, नॉन एक चीज और, सिस्को में प्रोसेस और फास्ट चलती है। स्टार्टिंग में आपने प्रोसेस स्विचिंग समझाया था कि आई थिंक एवरी टाइम राउटर के सीपीयू को, हर पैकेट को डेस्क प्रोसेस समझाना में पड़ेगा। इन्वॉल्व करेगा, ईच एंड एवरी प्रोसेस, पैकेट जो भी आएगा फिर नेक्स्ट हॉप उसकी बदलेगा। तो सेफ के समहाउ ये अंदर लेटेंसी के, सेफ के अंदर प्रीडिफाइंड पाथ है। ट्रैफिक के आने से पहले ही राउटर डिसाइड कर चुका होगा कि कौन से रास्ते से आने वाला ट्रैफिक जाएगा, तो राउटर प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होगा कि विच पैकेट इज कमिंग, मैं हम्म, यहाँ भेजूँ कि वहाँ भेजूँ। ऑलरेडी लिखा हुआ इस रास्ते से निकल जाओ, किसी बंदे को ठीक है रास्ते में खड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। जी। तो ये सेफ के लिए कोई हमें खुद से कॉन्फ़िगरेशन डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है? बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है सिर्फ। अच्छा अच्छा, तो सेफ मतलब अगर जहाँ पे सब क्लैश हो गया है, सेफ इनेबल्ड है, तो अपने आप राउटर, एक ही रास्ता लेगा बाहर जाने के लिए। अगर आप दोनों चाहते हो तो फिर नो आईपी सेफ करना पड़ेगा, बट उसके अंदर फिर लेटेंसी पैदा हो जाएगी नेटवर्क में, इसलिए आज की डेट में लोग सेफ ही प्रीफर करते हैं। जी ठीक है। लास्ट स्लाइड में आपने क्या, एक लास्ट स्लाइड पे जाना, सबसे लास्ट स्लाइड। हाँ, तो यहाँ पे आई थिंक ये सेफ टेबल में दिख रहा है कि शो आईपी सेफ 100 है। के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ जाना चाहते हो तो ये रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें वो सेकेंडरी वाला पाथ नहीं है, मतलब अपने आप डिसाइड कर लिया कि हमेशा आपने इसी अब पाथ को डिसाइड यूज कर करना लिया विच पाथ। अब ये किस बेस पर डिफाइन किया आपने? बीजीपी अगर पढ़ा है ढंग से, बीजीपी में राउट सिलेक्शन जो पाथ, जैसे इसमें एलएमएडी मैट्रिक होता है, है। बीजीपी के अंदर राउट सिलेक्शन के लिए दूसरा पैरामीटर्स है। वहाँ पे 12 रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1 से लेके 12 तक, ठीक है जी। और रूल नंबर जो 12 होता है, 12 होता है, उस बेस पे यहाँ पे ये काम कर रहा है। वहाँ ठीक पे है। सब कुछ पैरामीटर सेम हो जाते हैं, तो बीजीपी देखता है कि कौन सा जो पाथ है उसमें जो नेक्स्ट हॉप है, किसकी नेक्स्ट हॉप लोएस्ट है। जैसे अगर हम इसको लें तो हमारी टेबल में ये नेक्स्ट हॉप नज़र आना चाहिए यहाँ पर, बेस्ट पाथ। इफ़ यू हैव द मल्टीपल पाथ, एलएमएडी मैट्रिक अगर कॉमन है सिस्को के केस में, तो शो आईपी सेफ में नेक्स्ट हॉप में वो आप बेस्ट पाथ देगा। वो देखा जिसका नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस लोएस्ट है। ये रूल बीजीपी ठीक, में भी काम करता है, रूल नंबर 12 के अंदर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट पहले यूज़ होता था, दिस वन फास्ट वाला, इसकी मिसाल ऐसी है फास्ट वाले की कि जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ हम्म, कुछ यहाँ पे चींटियाँ जा रही हों, ठीक है जी, लाइन बनाकर कुछ चींटियाँ यहाँ से जा रही हैं एक के पीछे एक, ठीक है जी। और उनकी लाइन जो है ऐसे ही चल रही है सबकी। यहाँ कुछ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही जा रही हैं और ऐसे ही आ रही हैं। तो कभी कभी बच्चे मस्ती में क्या करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है जी, बीच में क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो कुछ देर के लिए चींटियाँ अपने रास्ते से क्या हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है जी। ये आप भी करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल, क्या ये बात सही है कि नहीं है। तो चींटियाँ उधर उधर जाएंगी, फिर कुछ देर के बाद वो डिसाइड कर लेंगी कि भाई ये रास्ता है जाने का, ठीक है जी। करेक्ट।
अब उनका जो रास्ता है जो चेंज हो गया वो अब ऐसे हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा लीजिए। इस ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद भी यू विल सी दैट कि अब उनका रास्ता बदलेगा नहीं। अब उनका रास्ता वही है जो अब इन्होंने चेंज किया है। ठीक है जी। ये है फास्ट स्विचिंग का एग्जांपल। प्रोसेस स्विचिंग में दोनों रास्ते, और फास्ट के अंदर जिस रास्ते से आप जा रहे हो, जिस रास्ते से एक चींटी निकल गई उसी रास्ते से सारी चींटियां जाएंगी, उसी रास्ते से सारे पैकेट जाएंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट उठा के फिर यहाँ पे रख दिया बड़ा सा ऑब्जेक्ट, और उन्होंने नीचे का रास्ता चूज किया जाने के लिए, एक चींटी ने ये रास्ता चूज किया जाने के लिए, तो अब सारी चींटियां ही इसके पीछे ऐसे जाएंगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, बट यहाँ पे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेफ में प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपके ट्रैफिक आने से पहले ही आपका रास्ता डिफाइंड है। डेटा रूट हार्ड कोडेड है। लिखा हुआ है कौन से रास्ते से आप जाओगे। पिंग करने से पहले ही आप टेबल में देख सकते हो। तो हमने ये भी देख लिया। अब कुछ रूट और बचते हैं। क्या हुआ? स्लाइड खत्म। हाँ। समरी राउट। अब चाहे एक लिंक ले लें तब भी काम हो जाएगा। 199.10.20 5/30 9/30 13/30 एंड 17/30 सारे इसी नेटवर्क के पार्ट है। 199.10.20 के 12.1.1.5 है, .6 है। यहाँ से हमें वहाँ जाने के लिए कितना राउट लिखना पड़ेगा? 4, क्योंकि इसकी एनआईडी अलग है, इसकी एनआईडी अलग है, इसकी एनआईडी अलग है, इसकी एनआईडी अलग है। क्या एनआईडी है भाई इसकी? 5/30 की। ये भाई। सर 4.4, और दूसरे वाले की? 0.8। तीसरे की? ये क्या लिखा है सर? तेरह बटे पॉइंट। तैतीस अच्छा, तो 12 होगा। 12 हो गया। और 17/30। 16। अब इंस्टीड ऑफ राइटिंग दी 4 राउट वी कैन राइट दी 1 राउट, क्योंकि राउटिंग टेबल का साइज बढ़ रहा है। अगर 40 नेटवर्क होते तो 40 रूट होते, उसकी जगह एक लिख सकते हैं। 199.10.20। नेक्स्ट ऑप हम लिख देते हैं 12.1.1.6। यहाँ पर ये क्या आएगा और मास क्या आएगा बताओ भाई? क्या एनआईडी लिखूं? इन सब की समरी क्या होगी? 4 8 12 16 की? जी भाई। 24 डाल सकते हैं क्या? नॉट श्योर। तो 24 डालेंगे तो फिर तो पूरे क्लास फुल के लिए होगे, हम तो इसी के लिए डालना चाहते हैं। सिर्फ इसी इसी सब इन्हीं इन्हीं आप इसी तो को आपको कवर करना समराइज चाहते तो आपको समराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ 30 का मतलब हो गया कि 16 तो एनआईडी हो गया, 17 क्या हो गया? फर्स्ट वैलिड हो गया, 18 लास्ट वैलिड, 19 वीआईडी हो गया। तो क्या 19 1 से लेकर, चूंकि 1 हमारे पास कहाँ पर है? ये 4 है। ठीक है ना? 5 से लेकर क्या हमारे पास 19 तक कोई ब्लॉक है ऐसा कोई? ये कौन से ब्लॉक में आएगा? हमारे पास ब्लॉक साइज कौन से होते हैं? 4 का होता है। 8 2 का तो होता नहीं, 4 का होता है, 8 का होता है, 16 का होता है, हैं। 32 का होता है। कौन से ब्लॉक में आएगा? 32 64 में। होता है। 16 बत्तीस से के ब्लॉक 32 में। वाला। 32 के ब्लॉक में आएगा। अब 32 का जो ब्लॉक है वो 0 से भी शुरू होता है। ठीक।
32 के ब्लॉक में आएगा, 16 के ब्लॉक में आएगा? पाँच तीन अगर हम 16 का ब्लॉक लेते हैं तो 0, 16 दूनी 32, यानी ये 15 और दूसरा 31। तो इसका मतलब ना तो 0 से लेके 15 में सारे आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, हमें तो 5 से लेकर और कहाँ तक चाहिए, 19 तक। तो ना इसमें सारे आ रहे हैं ना इसमें सारे आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 32 का ब्लॉक लें तो 0, 32, 64, यानी इससे एक कम 31, इससे एक कम 63। तो 0 से 32 के स्लॉट्स में आते हैं या 32 से 63 के स्लॉट में आते हैं? किस में आते हैं? 0 से 32 के स्लॉट्स में। तो वी कैन राइट दी 0। और मास्क में वी कैन राइट 255, 255, देन 255। मास्क कितना होगा 32 के अंदर? मास्क कितना होगा /32 के लिए? तो 255 4 बार। वो तो 16 हो जाएगा। 4 बार क्यों होगा? भाई कितना मास्क होगा? 0 से लेके ये चाहिए। हम्म भाई यहाँ मास्क हो जाएगा कितना, 224 में आ जाएंगे सारे। 0 बटा आप 27 लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? 0 से लेके कहाँ तक? जीरो से लेके कहाँ तक? अरे 0 बटा 27 है, ABCD कुछ भी है आगे, A.B.C अट्ठाईस कुछ भी है। 64 और 32 60 से 32 14 जीरो 4 बटा 6 सत्ताईस का मतलब क्या है, कितने वैलिड आईपी होगा इसके अंदर? अगर कोई पूछ ले A.B.C कुछ भी है, डॉट 0 बटा 27 है, तो कितने वैलिड आईपी हैं यहाँ पे? जी भाई। अरे बताओ भाई। फिर तो कर लिया CCNP सारे लोगों ने। 30 होंगे वैलिड आईपी। कहाँ से कहाँ तक होंगे? इसी होंगे। सर वैलिड आईपी होंगे 0.1 से पॉइंट क्या 30 ना 29 तक होंगे। 29 तक होंगे, 30 तक होंगे? रेंज 0 से लेके 31 तक होगी। तो इसका मतलब अगर ये डाल दिया जाए तो ये जो हमने क्या लिखा है, ये समरी राउट लिखा है। तो एक ही रूट काफ़ी है सारे नेटवर्क पर जाने के लिए। IP एड्रेसिंग अच्छे करो भैया, ऐसे थोड़ी NP हो गई, बच्चे बच्चे थोड़ी हो तुम, तो सब सिंसियर हो भाई। पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से लो। कोई भी ट्रेनर आपको ये थोड़ी बोलेगा कि आप जो है आपको आता नहीं है। वो तो कहेगा 3 बैठे हुए हैं, तीनों ही भाग जाएंगे, कहो तीनों ही बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई दुनिया में है ही नहीं। है जी, सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? जी भाई। अरे आवाज़ नहीं आ रही किसी की? हाँ सर सही कह रहे हो। जी सर। सब यही कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो आज तक बच्चे ही कोई नहीं देखा। और एक बार वही पैसे जाने शायद। दो, एक बार पैसे जाने दो उसके बाद फिर देखना वो कैसे नचाता है तुम्हारे को। भाई पढ़ लो जब तक आपको CCNA। अब अगर यहाँ तक इतनी देर में मैंने जज कर लिया तो आपको तो अभी IP एड्रेस में पंगा है। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, OSPF रहा, EIGRP रहा, BGP रहा, सब में समराइजेशन करना है। इसको छोड़ो, आगे जाएंगे तो राउट फिल्टरिंग करनी है। तब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं पढ़ाता चला जाऊं और आपसे कुछ ना पूछूं। ठीक। नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं हर जगह पे आपको जो है सुनाता रहूं और आप सुनते रहो और अपने अपने आप को देखो कहाँ कमी है और याद करते रहो। जो तरीका अच्छा लगे बता देना पढ़ाने का, क्योंकि आई पेट थिंक में। सर मुझे लगता है कि मतलब दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बैठने से पहले कुछ होमवर्क करके आई थिंक मे हम्म। बी जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे, जी। प्लस जैसे कि मुझे अभी खुद रियलाइज हुआ कि आई थिंक आईपी एड्रेसिंग ये सब थोड़ा सा ब्रश अप करके फिर क्लास में बैठना चाहिए। आई जी, थिंक हम इतना कर सकते हैं। स- ये कोई आपके लिए नया नहीं कर रहे कि सब आपको कोई, हमें बड़ा प्यार आ रहा हो आपकी तरफ। ठीक है जी, सबके साथ कॉमन ही हमारा बिहेवियर है।
हमने शक्लें भी आपकी नहीं देखी, पुराने वालों की तो देखी थी, आपकी तो देखी नहीं, ठीक है जी। हम इतना कर सकते हैं कि जो इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, उसकी पेमेंट सीसीएनपी की अगर पूरी जमा हो जाए तो वी कैन डू वन फेवर, कि हम आपको आईपी एड्रेस के रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टैटिक के रिकॉर्डेड लेक्चर, ओएसपीएफ के रिकॉर्ड, ये सीसीएनए की बात की जा रही है, ठीक है जी। ताकि जब आप आएँ क्लास में तो आपको वो आता हो जो मैं चाहता हूँ, ठीक है जी। वो नहीं जो आप चाहते हो, क्योंकि आप क्या पढ़ कर आए हो वो मैंने आज देख लिया, ठीक। मैंने जो पढ़ाया है आईपी के अंदर वो आपको सारा आता हो, स्टैटिक जो पढ़ाया है वो आता हो, सीसीएनए का ओएसपीएफ आता हो, ईआईजीआरपी आता हो, इन तीन चीज़ों के, और एक एसीएल, क्योंकि बिना एसीएल के भी कोई काम सीसीएनपी में नहीं हो सकता। इतने वीडियो सीसीएनए के हम आपको दे सकते हैं, इनका पोर्टल ओपन कर सकते हैं, ताकि जब हम आगे, चूँकि स्टैटिक तकरीबन हमने कर लिया है कवर, दो तीन चीज़ें रह गई हैं वो हम लैब करके दिखाएंगे। आप जब क्लास में आएँ तो पहले से स्टैटिक पढ़ के आएँ सीसीएनए का। अगर मान लो क्लास अब सैटरडे से शुरू हो जाती है, शुरू तो आज से हो गई, तो कमिंग सैटरडे में हम स्टैटिक को कवर्ड करेंगे, और ये कवर्ड जो हो जाएगा वो सैटरडे के अंदर कवर्ड हो जाएगा, और सैटरडे में ही हम ओएसपीएफ शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरे हफ्ते में आपको सीसीएनए का ओएसपीएफ पढ़ना है और स्टैटिक राउटिंग, और ये पढ़ना है, चूँकि ये तो हर एक जगह यूज़ होना है। फिर ओएसपीएफ जो चलेगा तकरीबन सैटरडे संडे चार क्लासेस चलेंगी। ईआईजीआरपी चलेगा, उसमें तीन क्लासेस चलेंगी, हैं जी, जैसे भी हमने कहा। तो हम स्टैटिक के बाद लेकर आते हैं क्या, ईआईजीआरपी पढ़ाते हैं पहले, फिर हम ओएसपीएफ पे जा रहे होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। तो ये अगर आपको पहले से पता होंगे सीसीएनए वाली टर्मोलॉजी जो हमने पढ़ाई है, तो फिर हमें आसानी होगी आपको ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी और बाकी जो चीज़ें हैं वो जाहिर सी बात है, नई चीज़ें हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो आगे इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आमिर सर से डिस्कशन कर लीजिए, एग्री हैं, अपनी पूरी पेमेंट जमा करेंगे तो हम इनके वीडियोस आपको ओपन कर देंगे। अदरवाइज़ तो होता क्या है, टू बी फ्रैंक, बहुत साल हो गए, 33 साल हो गए फिर पढ़ाते पढ़ाते, ये दे दिए जाते हैं, फिर अगले हफ्ते कोई आता नहीं है, ठीक है जी। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है जो आपके सामने रखी जा रही है। और हम्म, फिजिकली लोग आते थे तब थोड़ा सा कुछ होता था, अब सारा ऑनलाइन है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया क्लास है, और जिसने बहुत कहा था कि हम क्लास करेंगे करेंगे, वही उस दिन गायब है। ऐसा भी होता हम्म, है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि साहब पेमेंट आज नहीं है, अगले हफ्ते दे देंगे, फिर 3 हफ्ते के बाद ये कहा जाता है कि सर वो समझ में नहीं आ रहा, ये तो आ गया था, ये समझ में नहीं आ हम्म, रहा। हम्म, वो ये अभी पिछली क्लास में भी हुआ है, एक साहब 40 गेट कर रहे थे, लाख समझाया उनको कि भाई 40 गेट वो लोग करें जो लोग सीसीएनए ढंग से तो आता हो, कम से कम, वैसे तो एनपी आता हो तो अच्छी बात है। अब हम्म, चूंकि किसी ने पहाड़ा पढ़ा दिया कि आपको हम गल्फ में बुला ठीक है। लेंगे, हम आपके दोस्त हैं, तो आप जो है 40 गेट में दाखिला ले लीजिए, उन्होंने ले लिया। बहरहाल जब 40 गेट का 40% कवर कर लिया, तो अब वो कहते हैं जी हमारी ही समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हम्म, अब हम क्या करें बताओ। अब नहीं साहब हमें सर। सीसीएनए, अब हमें सीसीएनए करना है उन्होंने, तो साहब अब सीसीएनए के लिए सर ये वाली फीस यहाँ एडजस्टमेंट कर लो, तो हमसे महाबेवकूफ़ कौन होगा भाई। तो भाई ये सारे स्टोरी इसलिए बताई जा रही हैं कि हम 53 ईयर के हो चुके हैं, कितना बर्दाश्त करें। अब बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है जी। ये तब तो ठीक था कि जब हम मम्मी जवान थे और बैच में 20-20 बच्चे होते थे, एक ने फीस नहीं दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्लास में 3 लोग हैं और तीनों के तीनों ही पढ़ने में
कैसे हैं वो आपको पता है, तो फिर क्या मज़ा आएगा पढ़ाने में। मेरी आवाज़ खुलती है पढ़ाने में जब सामने वाला जो है जवाब दे रहा होता है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने तमाशा देखा है बंदर का कि नहीं देखा है जी? है जी? देखा है बंदर सर, का बहुत देखा। रीछ का तो देखा नहीं होगा शायद। देखा है सर, बहुत देखा है हम्म। कभी। तो इसको मदारी को मज़ा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े हों और वो हंसी मजाक भी करते हों। अगर बिल्कुल खामोश हो के सारे बैठे रहें तो शायद फिर ना बंदर का तमाशा होगा ना रीछ का होगा। ठीक है? तो हम्म, टीचर को मदारी बनना पड़ता है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। ठीक है जी? अब आप कोई पढ़ना ही नहीं चाहे तो क्या करें? तो पहले आमिर सर से कांटेक्ट करें कि सर क्लास करनी है, पेमेंट हम्म, जमा करें, तो ये सारे वीडियो आमिर सर से आपके पोर्टल में पढ़वा देते हैं। अगले हम्म, हफ्ते स्टैटिक राउटिंग सैटरडे में होगा, और उस स्टैटिक के बाद EIGRP की शुरुआत करेंगे। अगर वक्त मिला तो, नहीं तो स्टैटिक ही ख़त्म होगा। बट बहरहाल आपको IP एड्रेस आना चाहिए। IP एड्रेस आएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और लैब में बनते हैं जाकर, कि जैसे समझने के लिए इफ़ वी हैव वन रूटर, एक राउटर ये है। अब ये सारा गेम IP एड्रेस का है, एक ये है, और हमारे पास एक, दो, तीन, चार लिंक है। यहाँ मुझे किसी A.B.C.D नेटवर्क पे जाना हो, और यहाँ एक से लेके 254 तक पीसीज हों। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जब ट्रैफिक आए तो 50% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, 25% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, 12.5% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए, 12.5% ट्रैफिक यहाँ से जाना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में परसेंटेज बेस्ड ट्रैफिक भी भेजा जाता है। ठीक है जी? CCNA CCNP की बातें नहीं है, आगे डिज़ाइनिंग की बातें हैं। जब सारे ही लिंक अप हों 1 2 3 4, तो ट्रैफिक का पैटर्न ऐसा होना चाहिए। यानी यहाँ जो मशीनें लगी हैं, यहाँ अगर 200 मशीनें लगी हैं तो 50 मशीनों का ट्रैफिक ऊपर से जाना चाहिए, फिर उसके बाद जो नीचे हैं 25 यहाँ से, इस तरीके से जाना चाहिए। अगर ये लिंक टूट जाए तो इस लिंक का लोड किसी एक पर ना पड़े, ये तीनों उस लोड को बियर करें। और अगर ये वापस आ जाए तो फिर 50% यहाँ, 25 यहाँ, 12.5 यहाँ, 12.5 यहाँ। ठीक है जी? क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। आमिर सर से कांटेक्ट कर लें।